हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड इंजीनियर फ्रेंड स्वागत करता हूँ आपका और एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंटरव्यू का ऐसा एक मेथड, मतलब इस मेथड के हेल्प से आप बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी रहते हैं इंटरव्यूअर के, वो आप कैसे टैकल कर सकते हो। ये मेथड यूज़ करके आप उस क्वेश्चंस के कैसे प्रॉपर वे में आंसर दे दे सकते हो, ये हम देखने वाले हैं। तो ये जो मेथड है वो दोनों, मतलब फ्रेशर कैंडिडेट रहेगा या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट रहेगा, उन दोनों के लिए यूज़फुल है। तो देखते हैं इसका कैसे अप्रोच है। द स्टार मेथड इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज टू आंसर द बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस बाय प्रोवाइडिंग क्लियर, कंसाइज एंड रिलीवेंट एग्जांपल्स। तो स्टार मेथड इस मेथड का नाम है। तो ये कोई वर्ड नहीं है स्टार। इसका जो मतलब फुल फॉर्म, ये एक शॉर्ट फॉर्म है कुछ कंसिस्टिंग वर्ड्स का। तो ये मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम इंटरव्यू का जो इंटरव्यूअर का जो भी क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा, उसका हम प्रॉपर वे में आंसर दे पाएंगे। इसके लिए ये मेथड बहुत सारे कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि मतलब ये स्टार का असली मीनिंग क्या है। तो एस स्टैंड फॉर सिचुएशन, मतलब इसमें आपको डिस्क्राइब द सिचुएशन, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड ऑफ द सिचुएशन यू वेर इन। मतलब आपके जो प्रीवियस जॉब रहेगा उसमें आपको ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी, आपको वो बताना है। उसके बाद टी स्टैंड फॉर टास्क, एक्सप्लेन द टास्क और चैलेंज यू फेस इन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट है दोस्तों एक्शन, डिटेल द स्पेसिफिक एक्शंस यू टूक टू एड्रेस द टास्क और चैलेंज। मतलब आप जिस भी सिचुएशन में थे उसको आपने कैसे मतलब फेस किया और उसके लिए आपने कैसे एक्शंस लिए, वो बताना है। उसके बाद आर स्टैंड्स फॉर रिजल्ट, शेयर द आउटकम ऑफ योर एक्शंस हाईलाइटिंग द रिजल्ट्स एंड एनी इम्पैक्ट। मतलब जो भी आपने एक्शंस लिया उसका पर्टिकुलर क्या इम्पैक्ट हुआ या क्या कौन से उसके जो आउटकम्स आए वो आपको बताना है। तो STAR, सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, ये स्टार का फुल फॉर्म है। तो ये मेथड यूज़ करके हम बिहेवियरल क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं या उसका आंसर दे सकते हैं, ये आप याद रखिए। So using the STAR method, it helps ensure that your responses are organized and focused, demonstrating your problem-solving abilities and achievements effectively। मतलब ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, जैसे ऊपर मैंने बताया था क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अगर आपने ये 4 पॉइंट ध्यान में रख के क्वेश्चंस को मतलब ऐसे चंक्स में डिवाइड करके अगर उसको आंसर किया तो वो एक फॉर्मल आंसर लगता है इंटरव्यूअर को, और वो आपको आप पे वो इम्प्रेस भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन लिया है, उसको डिस्कस करते हैं और उसको कैसे ये मेथड अप्लाई हो रहा है वो भी देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू फेस अ चैलेंजिंग सिचुएशन एट वर्क, हाउ डिड यू हैंडल इट। तो इंटरव्यूअर आपको अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपको उसको कैसे आंसर करना है देखते हैं। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका जो प्रीवियस जॉब था उसमें अगर आपको कोई चैलेंज आया है तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, ये मुझे बताओ। तो हमारा जो पहला पॉइंट है स्टार मेथड का, एस सिचुएशन। तो यहाँ पे सिचुएशन आपको ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया है आपके बारे में। अगर ये मतलब प्रीवियस जॉब में अगर आपके बारे में ये हुआ है तो आप इससे रिलेट करके आपका एक आंसर पहले से बना के रखो। तो ये क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है कि इन माई प्रीवियस जॉब वी फेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज व्हेन अ की टीम मेंबर अनएक्सपेक्टेडली लेफ्ट द कंपनी ड्यूरिंग द क्रिटिकल फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट। मतलब जो हमें कंपनी ने प्रोजेक्ट हमारे टीम को हैंड ओवर किया था या कंप्लीशन के लिए दिया था, उस प्रोजेक्ट के दौरान हमारा जो एक टीम मेंबर है वो अनएक्सपेक्टेडली कंपनी छोड़ के चला गया, या उसकी जॉब चली गई, या उसका जो पर्सनल रीजंस रहेगा उसकी वजह से वो अभी टीम में नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, क्या एक्शंस लिए। तो ये सिचुएशन है। अभी टास्क, अभी यहाँ पे टास्क क्या बनता है ये देखते हैं। सो दी माई टास्क वॉज इंश्योरिंग द प्रोजेक्ट स्टेड ऑन ट्रैक डिस्पाइट द सडन चेंज इन टीम डायनामिक्स। यहाँ पे आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो कि आई वॉज द टीम लीडर। सो मेरा काम ये था कि मेरे रहते हुए टीम में जो काम दिया है वो ऑन द ट्रैक चले और उसमें कोई भारी बदलाव ना आए एक टीम मेंबर के जाने की वजह से। ये मेरा टास्क था। तो मैंने उस पर क्या एक्शन लिया, अभी यहाँ पे एक्शन क्या लिया है वो देखते हैं। सो आई क्विकली असेस द स्किल्स ऑफ द रिमेनिंग टीम मेंबर्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड द टास्क based on their skills and experience. I also conducted daily check ins to provide support and direction.
तो यहाँ पे मैंने क्या किया ये आपको बताना है कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो भी अभी रिमेनिंग टीम मेंबर है उसका मैंने स्किल सेट असेस किया। अगर जो पर्टिकुलर बंदा जॉब छोड़ के चला गया है उसका अगर मैचिंग स्किल सेट हमारी टीम में ऑलरेडी है तो मैंने वो बंदे को वो काम पे लगाया। अगर और उसके बियॉन्ड जाके मैंने डेली चेक इन किया कि वो बंदे के ना रहते हुए भी टीम में कोई प्रॉब्लम और एक्सट्रीम ना हो जाए और जो भी प्रॉब्लम है वो एट दैट मोमेंट सॉल्व हो जाए। अगर सपोज़ वो बंदे के पास कोई पर्टिकुलर स्किल सेट है, कोई स्पेशल स्किल सेट था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, फॉर टास्क वेयर देयर वेयर स्किल गैप्स, मतलब मेरे टीम में वो बंदे के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और उसका काम भी कोई नहीं कर पा रहा था। सो आई आउटसोर्स दिस टू द क्वालिफाइड ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्टर्स थ्रू द वेबसाइट अपवर्क.com। अपवर्क.com एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। तो वो जो पर्टिकुलर बंदे का स्किल सेट हमें हमारे टीम में नहीं मिला या कोई स्किल गैप रह रही थी तो मैंने आउटसोर्स करके वो जो काम था वो किसी कॉन्ट्रैक्टर या कोई एजेंसी के द्वारा मैंने वो कंप्लीट करके लिया। तो ये एकदम परफेक्ट बात है, इसके लिए आपको कोई डांटने वाला नहीं है अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो पर्टिकुलर काम के लिए। अगर आपका इमरजेंसी है तो उसके वजह से क्या हुआ, अभी इसका जो रिज़ल्ट है वो इम्पोर्टेंट है मेन। तो as a result, we completed the project on time and within the budget, and my manager praised me for my quick thinking and leadership skills। तो मेरे मैनेजर ने मुझे अप्रिशिएट किया। मैंने मेरा काम था वो जो भी असाइन था एज अ टीम लीडर मैंने प्रॉपर जो भी मेरा टाइम कंस्ट्रेंट था वो टाइम में मैंने कंप्लीट किया। मेरे प्रॉपर जो बजट अलॉट किया था वो बजट में मैंने काम किया। तो उसकी वजह से मेरा अप्रिशिएशन हुआ और मेरी लीडरशिप स्किल्स की भी अप्रिशिएशन हुई फ्रॉम मैनेजर। तो एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट आप इसका ऐसे जवाब दे सकते हो, या आपका जो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा वो स्टार मेथड की हेल्प से आप इलाबोरेट करके सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, ये चार फॉर्म में डिवाइड करके आप आपका आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। अभी ये हो गया एक्सपीरियंस का। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप बोलोगे कि फ्रेशर के लिए क्या है, तो मेरे पास फ्रेशर के लिए भी एक आंसर है। तो सुनिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको एज अ फ्रेशर ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है कि आपके इंटर्नशिप के दौरान या आपके कॉलेज लाइफ में कभी आपको ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैंडल करने को मिली थी क्या, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अगर आपके इसमें एकेडमिक्स में नहीं थी तो ना बोलिए सर कभी मेरे को ऐसे मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं फेस मैंने की। पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट लाइफ हमने डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस की होगी आपने। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बता सकते हो कि जो हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था उसमें हम 4 मेंबर्स थे ग्रुप में और मैं एज अ टीम लीडर काम कर रहा था। तो जो हमारा एक बंदा था उसको एज अ फैमिली इमरजेंसी या एज अ मेडिकल इमरजेंसी वो काम नहीं कर पाया। तो हम बता सकते हैं कि वो अपसेंट रह रहा था या उसका काम करने की जिम्मेदारी अभी हम पे थी, हम 3 बंदों पे। तो मैंने एज अ टीम लीडर मेरे जो एचओडी थे उनसे डिस्कस करके, मेरे गाइड से डिस्कस करके करके उसको हमने जो रिमेनिंग 3 मेंबर्स थे उसमें बांट के उसका काम हमने कंप्लीट करवाया। तो मैंने इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करके जो रिज़ल्ट था वो हमारा, मतलब आप एक्स वाई जेड सिचुएशन में आपको अप्रिशिएशन मिला एचओडी से, गाइड से, आप ये बता सकते हो। तो ये हो गया जो फ्रेशर कैंडिडेट है उसके लिए। तो आप इससे डिस्क्राइब करके बता सकते हो। तो ये थी स्टार मेथड इंटरव्यू के लिए। आप ये मेथड यूज़ करके बिहेवियरल क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। अगर आपको और बिहेवियरल क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। आपके ग्रुप आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स रहेंगे उनको उनके पास भी ये वीडियो जानी चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू।